सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी कचौड़ियाँ बहुत मशहूर थीं। उसकी कचौड़ी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सब लोग उसकी कचौड़ी की तारीफ करते हैं। रामू भैया, एक बात तो साफ है, ऐसी कचौड़ी कोई नहीं बना सकता। आपके हाथों में जादू है, इसलिए तो दुकान खुलते ही लोगों की लाइन लग जाती है। अपनी कचौड़ी की तारीफ सुनकर रामू बहुत खुश होता है। धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। एक दिन रामू ने सोचा, अगर मैं कचौड़ी का साइज थोड़ा छोटा कर दूं और सब्जी में थोड़ा पानी मिला दूं तो मुझे 500 तक का फायदा हो जाएगा। रामू के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अब वह बाजार से सस्ते मसाले और सस्ती सब्जियां लाता और उसकी सब्जी बनाकर बेचता, जिससे उसका मुनाफा 2 गुना हो गया। एक दिन ग्राहक ने कहा, अब कचौड़ी में वो स्वाद नहीं है जैसे पहले हुआ करता था और कचौड़ी का साइज भी छोटा लग रहा है। देखो भैया, अगर आपको कचौड़ी लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मेरी कचौड़ी ऐसी ही होती है। महंगाई भी तो देखो कितनी बढ़ गई है। अब रामू के अंदर अहंकार भी हो गया था। अगर कोई कचौड़ी के बारे में कुछ कहता तो वह उल्टा ही जवाब देता। एक दिन एक बाबा जी रामू की दुकान पर आते हैं। वह बहुत ज्यादा थके हुए और भूखे लग रहे थे। बेटा, बड़ी दूर से आया हूं, बहुत भूख लगी है, क्या एक कचौड़ी खिलाओगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा, ये धर्मशाला नहीं है, दुकान है। यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता। चलो आगे बढ़ो। बेटा, लालच बुरी बला है। जो बांटता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। अपनी नसीहत अपने पास रखो बाबा, और यहाँ से हटो। साधु बाबा जाने लगते हैं, लेकिन तभी सड़क पर गिरा एक सिक्का उठाते हैं और रामू को देते हैं। ये लो सिक्का, अब तो खिलाओगे? जैसे ही रामू कचौड़ी देता है, कचौड़ी सोने की बन जाती है। रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये तो सोने की हो गई। बाबा, ये कैसे हुआ? यह मेरी दुआ है। आज तुम जो भी कचौड़ी बनाओगे वह सोने की हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह चमत्कार सिर्फ सूर्यास्त तक है। रामू पागल हो जाता है। वह दुकान बंद कर देता है और खुद के लिए सैकड़ों कचौड़ियां तलने लगता है। रामू कचौड़ियां तलते जा रहा है और दुकान सोने की कचौड़ियों से भर जाती है। तभी उसे जोर की भूख लगती है। वह खाने के लिए एक कचौड़ी उठाता है। वह तुरंत सोने में बदल जाती है। भूख के वजह से वह परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाबा, आप कहाँ हो? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे मेरी कचौड़ी लौटा दीजिए, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। मैं जो भी छू रहा हूं सोने का हो जा रहा है। तभी बाबा आते हैं। बाबा को देखकर रामू ने चैन की सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे बचा लो। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मैं अब अपनी दुकान पूरे ईमानदारी के साथ चलाऊंगा। ठीक है, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर हमेशा ईमानदारी से रहना। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर बाबा जी चले जाते हैं। इसके बाद रामू की सोने की कचौड़ी पहले जैसी हो जाती है। अब रामू ईमानदारी से रहने लगा। अब वह गरीबों को फ्री में कचौड़ी खिला देता है। उसकी दुकान से कोई भी भूखा नहीं जाता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।